Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Dear students, this is your science class and I am here again with another task of science. So let's start it. For this you have to open your workbook of science page number 28. Okay student, first of all you have to write your date, then come to the topic activity. वेल स्टूडेंट्स, इस पेज पर आपको एक एक्टिविटी दी गई है जिसको आपने अपने पेरेंट्स और सिबलिंग की हेल्प से कंप्लीट करना है। मैं आपको यहाँ पर गाइड कर देती हूँ कि आपने इसको किस तरीके से परफॉर्म करना है। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। मेक अ सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम, आपने एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना है जो खुद को कायम रख सके, बरकरार रख सके। अ ग्रेट वे टू लर्न अबाउट एंड स्टडी इकोसिस्टम इज़ टू मेक योर ऑन। इकोसिस्टम को पढ़ने का और उसको स्टडी करने का बेहतरीन तरीका है कि आप उसको खुद बनाओ। ठीक है। मटीरियल रिक्वायर्ड, अब इसमें आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी। द फर्स्ट वन इज़ एन एयर टाइट ग्लास कंटेनर, एक ऐसा ग्लास कंटेनर जिसमें से एयर पास नहीं हो सकती। सेकेंड वन, क्लीन सैंड और ग्रेवल, क्लीन सैंड लेनी है या फिर ग्रेवल, ग्रेवल कहते हैं छोटे छोटे पत्थर या बजरी को। थर्ड वन इज एक्टिवेटेड चारकोल, यू कैन गेट दिस फ्रॉम अ पेट स्टोर। एक्टिवेटेड चारकोल आप यूज़ करोगे जो आप पेट्स किसी भी पेट स्टोर से ले सकते हो। और एक्टिवेटेड चारकोल का काम क्या होता है कि ये आपके जो सैंड में इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको ख़त्म करती है और आपके जो बायोस्फीयर है उसको साफ़ सुथरा रखती है। बायोस्फीयर कहते हैं एक ऐसा स्फीयर जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ सॉइल, द नेक्स्ट वन प्लांट्स, डेकोरेटिव आइटम्स लाइक रॉक्स, मोस एक्सेट्रा, एंड द लास्ट वन इज़ वाटर। उसके बाद स्टेप वाइज बताया गया है कि आपने इस एक्टिविटी को किस तरीके से करना है। सो लेट्स स्टार्ट। स्टेप 1, थोरोली क्लीन एंड एयर टाइट ग्लास कंटेनर टू अवॉइड एनी मोल्ड ग्रोथ। फर्स्ट स्टेप में आपने ग्लास कंटेनर को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है ताकि उसमें किसी किस्म की मोल्ड ग्रोथ ना हो। मोल्ड ग्रोथ जो है वो आपके बायोस्फीयर को ख़राब कर सकती है, उसको नुकसान पहुंचा सकती है। उसके बाद स्टेप 2 में आपने क्या करना है, ऐड अ लेयर ऑफ अबाउट 2 to 5 सेंटीमीटर ऑफ क्लीन सैंड टू द बॉटम ऑफ द जार। एक्वेरियम सैंड वर्क्स वेरी वेल। स्टेप 2 में आपने क्या करना है कि 2 to 5 सेंटीमीटर जो है वो आपने क्लीन सैंड की जार में डालनी है और बेहतर है कि आप एक्वेरियम सैंड जो है वो यूज़ करें। स्टेप 3 में क्या करना है, ऐड अ थिन लेयर ऑफ अबाउट 1 to 2 सेंटीमीटर ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल ऑन द टॉप ऑफ द सैंड। दिस लेयर विल एक्ट एज अ फिल्टर टू कीप योर बायोस्फीयर नाइस एंड क्लीन। स्टेप 3 में आपने क्या करना है, आपने 1 to 2 सेंटीमीटर एक्टिवेटेड चारकोल की सैंड के ऊपर डाल देनी है और ये जो है आपके बायोस्फीयर को साफ़ सुथरा रखती है, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ। उसके बाद स्टेप 4 में आपने क्या करना है, ऐड अ लेयर ऑफ अबाउट 5 to 10 सेंटीमीटर ऑफ गुड ड्रेनिंग सॉइल। कैक्टस सॉइल वर्क्स रियली वेल। स्टेप 4 में आपने क्या करना है कि 5 to 10 सेंटीमीटर ड्रेनिंग सॉइल आपने यूज़ करनी है और या फिर आप कैक्टस सॉइल भी यूज़ कर सकते हो। इसका काम क्या होता है कि ये आपके जो रूट्स हैं उसमें मॉइस्चराइजिंग को बचाती, उसमें मॉइस्चराइजिंग नहीं करती, उसमें जो गीलापन होता है उसको ख़त्म करती है। उसके बाद स्टेप 5 में क्या करना है, ऐड सम डेकोरेटिव आइटम्स लाइक रॉक और पीस ऑफ वुड। कुछ डेकोरेटिव आइटम्स आपने उसमें डाल देने हैं। उसके बाद स्टेप 6 में क्या करेंगे, ऐड सम प्लांट्स एंड मोस। इट इज़ रिकमेंडेड दैट ट्राई टू ऐड वेरी स्मॉल स्लो ग्रोइंग प्लांट्स दैट कैन टॉलरेट वार्म ह्यूमिड इन्वायरमेंट्स। उसके बाद कुछ पौधे या कुछ पौधे आपने उसमें ऐड करने हैं और पौधे ऐड करते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि जो पौधे हैं वो बहुत छोटे और ऐसे होने चाहिए जिनकी ग्रोथ जो है वो स्लो होती है ताकि वो गर्माइश को बर्दाश्त कर सकें। स्टेप 7 में क्या करना है, वाटर योर बायोस्फीयर। गिव योर बायोस्फीयर एनफ वाटर सो डैट द सैंड लेयर इज़ फेयरली सैचुरेटेड। You actually need very much water to achieve this, so be careful when adding the water. स्टेप 7 में आपने बायोस्फीयर को पानी देना है, लेकिन पानी देते हुए ख्याल रखना है कि पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना। उसके बाद स्टेप 8 में आपने क्या करना है, कैप योर बायोस्फीयर। वंस यू हैव वाटर्ड योर बायोस्फीयर इट इज़ रेडी टू सेल्फ रेगुलेट।
स्टेप 8 में आपने बायोस्फीयर पर कैप लगा देनी है, उसको बंद कर देना है। और याद रहे कि जब आप एक दफ़ा बायोस्फीयर को पानी दे देंगे तो उसका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा भरने का। उसके बाद स्टेप 9 में प्लेस योर बायोस्फीयर नियर अ विंडो बट मेक श्योर इट इज़ नॉट इन डायरेक्ट सनलाइट। नोट, ओपन द लिड ऑफ योर बायोस्फीयर टू लेट वाटर एवोपोरेट टू स्टॉप कंडेंसेशन। स्टेप 9 में आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो आपका बायोस्फीयर है उसको आपने किसी खिड़की के पास रखना है, लेकिन कीप इट इन माइंड कि डायरेक्ट सनलाइट में उसको नहीं रखना। उसके बाद कुछ टाइम बाद आपने उसके जो लिड है उसको ओपन करना है ताकि जो वाटर उसमें एक्स्ट्रा वाटर है वो एवोपोरेट हो जाए और आपकी जो सैंड है उसमें मॉइस्चराइजिंग ना हो।